मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। मित्रों, कांग्रेस हरियाणा में क्या हार गई। इनके साथ चलने वाले दल भी अब आईना दिखाने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पर, और इस उपचुनाव में कांग्रेस की दावेदारी थी 5 सीटों को लेकर के, और दावेदारी कांग्रेस करती रही। और अखिलेश ने जो है लाल टोपी कांग्रेस को पहना दी। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। हारे को हरिनाम। अब जब सीट नहीं मिली तो प्रेम कर लेना ही ठीक है, और कांग्रेस विड्रॉ कर ले कि अब हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। मामला रूठने का नहीं है, यह कांग्रेस की मजबूरी भी रही है कि कांग्रेस को चुनाव से विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को मिल रही थी। एक गाजियाबाद सदर की सीट और एक जो है खैर की सीट, जो है अलीगढ़ के पास जो खैर विधानसभा है वो सीट, और दोनों सीटों पर कांग्रेस की हार तय थी। गाजियाबाद तो खैर भारतीय जनता पार्टी की जो है परंपरागत सीट है, और अखिलेश यादव ने इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया कांग्रेस को। कांग्रेस 5 सीट मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, अखिलेश ने नहीं दिया। यह कहानी तो उत्तर प्रदेश की है, और नहीं दिया तो बेहतर है कि छीछा लेदर करने के बजाय कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हुआ, उस बेहतर प्रदर्शन पर फिर ग्रहण नहीं लग जाए। तो कांग्रेस को लगा कि नीलकंठ हो जाने में ही भलाई है, और सिद्धांत गड़ा नया नैरेटिव दिया कि सीट पाना महत्वपूर्ण नहीं है, सीट जितना महत्वपूर्ण है। और इंडिया ब्लॉक साइकिल छाप पर समाजवादी के कैंडिडेट के रूप में इंडिया ब्लॉक चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव तो लड़ ही रही है, लेकिन यह इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है, और चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का होगा। ये सब कहने के लिए है। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिली, कांग्रेस ने विड्रॉ कर ली। यह महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, महत्वपूर्ण झारखंड में भी है। झारखंड में जिस हेमंत सोरेन ने बड़ी अपेक्षा थी कि वहां बात बराबरी की होगी, बड़े भाई छोटे भाई की होगी, और हेमंत सोरेन की उंगली पकड़ करके उनको सत्ता पर कांग्रेस बैठाएगी, यह कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। बात तो बराबरी की कर रही थी कांग्रेस, लेकिन वहां भी बात बनी नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ना ना ना, यहां बराबरी की बात नहीं चलेगी, और परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस को मात्र 30 सीटों पर संतोष करना पड़ा, और 40 सीटें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा कि यह जेएमएम इस पर चुनाव लड़ेगी। वह अब कांग्रेस की स्थिति झारखंड में भी वही रही और उत्तर प्रदेश में वही रही कि कांग्रेस अब बार्गेनिंग करने की क्षमता खो दी है। कारण रहा हरियाणा का चुनाव। हरियाणा का चुनाव जो है, यह जिसको कहते हैं कि जीती बाजी, हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। मिठाइयां बनकर के तैयार थी, बटने और बांटने की तैयारी चल रही थी। परिणाम यह हुआ कि सेकेंड हाफ में बिल्कुल चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, और जीत करके भी कांग्रेस हार गई। जीतने वाले को ही पता नहीं था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और हारने वाले को पता नहीं था कि हम चुनाव हार रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन परिणाम जो है वो चौंकाने वाला आया। अब उस परिणाम के बाद जो व्यवहार होना था, वो व्यवहार कोई चौंकाने वाला नहीं है वह, क्योंकि ये उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस वहां जीत जाती तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाती, चौधरी की भूमिका में कांग्रेस होती। लेकिन हरियाणा में पार्टी हार गई, और उस कारण से यह है कि अपने मित्र भी जो है आईना दिखाने लग गए हैं। अब यह सीधा का मामला यह है कि, और यही स्थिति महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है,
और एनसीपी शरद पवार का जो गुट बचा हुआ है और कांग्रेस, सबों ने 85-85 सीटों की जो है उस पर समझौता किया। अब वहां 33 सीटें बची हुई है और जिसमें सहयोगी दलों को मिलना है। अब सहयोगी दल वहां समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट भी उतार दिए और मालेगांव से घूम करके भी आ गए और 12 सीटों पर दावेदारी उन्होंने कर दी कि 12 सीट हमको मिलना चाहिए। उम्मीद है कि कांग्रेस यहां आईना दिखाएगी समाजवादी पार्टी को या डर से ना दिखाएगी। स्थिति यही है कि इंडिया ब्लॉक की केवल यही कहानी नहीं है, कहानी बंगाल में भी है कि वहां कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सब अलग अलग। फिर बंगाल जो है चौराहे पर खड़ा है और चतुष्कोणीय मुकाबला में बंगाल का जो उपचुनाव हो रहा है वो फंस गया है। वहां कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं रह गई है। अगर आमने सामने की लड़ाई नहीं रह गई है तो यकीन माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद पाल रखी है। और भारतीय जनता पार्टी की अब जो उम्मीद है वो उम्मीद है कि विपक्षी दलों के जितने कुनबे हैं सब अलग अलग चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी भी आमने सामने चुनाव लड़ने से कतराती है और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भोग चुकी है। फिलहाल यह है कि कांग्रेस नए नैरेटिव्स के साथ है, लेकिन जो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव है और जो उपचुनाव होने हैं इसमें अगर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई तो निश्चित रूप से कल जो है बिहार में भी यह बात होगी। तेजस्वी यादव कहेंगे कि नहीं, आप जो है बराबरी की बात मत कीजिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हैं, रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए। अब थक हार करके अब बिहार में भी कांग्रेस को अब पिछलग्गू होना ही पड़ जाएगा, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि झारखंड में यूपी का आपने उदाहरण देख लिया। यह चुनाव 2 विधानसभा का चुनाव और यह उपचुनाव निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि हरियाणा की जो हार है कांग्रेस के लिए वह संजोगवश है, तकनीकी कारणों से है, ये इत्तेफाक है, या फिर कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान खुल रही थी वो दुकान का शटर गिर जाएगा और फिर कांग्रेस को नया नैरेटिव से गढ़ना पड़ेगा और नए तरीके से कांग्रेस को स्वयं को इस राजनीति में खड़ा करने के लिए स्पेस की तलाश करनी होगी। इसके अलावा ये तो इंडिया ब्लॉक की फुटकर कहानी है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत खींचतान है। जहां पावर है, जहां पॉलिटिक्स है, जहां सत्ता और शक्ति का खेल है, वहां तो बहुत प्रकार के दाव पेच चलते ही रहते हैं। यहां भी दाव पेच लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी बाजी नहीं मार पाए तो इतने दिनों से जो लगातार लंबी कहानी कवायद करते रहे हैं, श्रावणी मेला से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के जो डेमोक्रेटिक डांस किए गए योगी के द्वारा, वे सारे निरर्थक साबित होंगे। इसलिए योगी की भविष्य की जो राजनीति है उस राजनीति के लिए भी इस उपचुनाव को जीतना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी लचर प्रदर्शन कर दे तो निश्चित रूप से इशारा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाएगा कि वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा जो है अपना विश्वास खो दिया, अपनी चमक खो दी है। फिर बदलाव का भी, क्योंकि अभी अध्यक्ष भी बनना है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी के रिटायरमेंट के भी प्रश्न सामने आ रहे हैं और यह उपचुनाव और 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव, यह न केवल इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह अस्तित्व का विषय है। और यह चुनाव परिणाम जो आएगा, यह चुनाव परिणाम कई नेताओं के भविष्य का भी फैसला करेगा। उम्मीदवारों के भविष्य का तो फैसला होना ही है, लेकिन नेताओं के भी और नेतृत्व के भी भविष्य का फैसला होना तय है। बने रहिए हमारे साथ में, फिर हम हाजिर होंगे अपने इस चौपाल पर अपनी बात लेकर के, और बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।